स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ध्यान है कि हम जनवरी के बाद विधिवत रूप से सबके साथ कलेक्टिवली मुलाकात नहीं हुई थी। बीच में कोरोना भी आया और इंडिविजुअली तो अपन मिलते रहे हैं। अभी पिछले महीने उदयपुर और इस महीने अपन बीकानेर में जो डिविजनल लेवल की हमारी समीक्षा बैठक थी वो की गई है और उसके बाद वहाँ के जो पत्रकार बंधु थे उन सब से इंटरेक्ट किया गया था। चूँकि ये करीब मिड ईयर रिव्यू है, उसके बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले काफ़ी समय से ये बात आ रही है कि राजस्थान में कुछ एक कैटेगरी के अपराधों में वृद्धि हुई है। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराध पंजीकरण और अपराधों में वृद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। यह बात हमारे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आए साल क्राइम इन इंडिया निकालता है उसमें भी स्पष्ट तौर पर अंकित है और यहाँ तक है कि इन दोनों बातों में अपराध पंजीकरण और अपराधों में बढ़ोतरी दोनों लिंक नहीं करना चाहिए। अपराध पंजीकरण जो भी उस समय की सरकार होती है उसकी पब्लिक सेंट्रिक नीतियों का एक नतीजा हो सकता है। उसकी वजह से भी अपराधों में पंजीकरण बढ़ता है। आपको ध्यान होगा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा जून 2019 में एक नीति निर्धारित की गई थी कि कोई भी नागरिक यदि कोई संज्ञेय अपराध के साथ उपस्थित होता है तो ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि उसे आवश्यक रूप से पंजीबद्ध करे और यदि नागरिक की वह रिपोर्ट थाने पर पंजीबद्ध नहीं होती है, सभी नागरिकों को एक अधिकार दिया गया है कि वो सीधा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर उसको पंजीबद्ध करा सकते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि 2019 में 2018 के मुकाबले राजस्थान में करीब 31% अपराधों का पंजीकरण बढ़ा था। यदि हम राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखें, 2013 से 2019 पूरे इंडिया में जो अपराध बढ़ा है 2013 से 19 के बीच में वो करीब 23% के करीब बढ़ा है, जबकि राजस्थान में ये 16% के करीब बढ़ा है। ये 19 और 18 को अगर तुलना करें तो वहाँ पर वो 31% की वृद्धि आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है 2013 से 18 के बीच जो रजिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक घटा था अपराध और अपराधियों से लड़ने का, और दूसरा जो कोरोना काल के दौरान जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसकी गाइडलाइंस है उसकी पालना करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन सब को देखते हुए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2021 में 2019 के मुकाबले करीब 10% का रिडक्शन हुआ है, लेकिन 2020 के मुकाबले ये करीब 14% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये रजिस्ट्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह ये अपने इसमें केवल 3 हेड में जो 2019 के तुलना में अगर देखें मामूली बढ़ोतरी है। 2019 के मुकाबले मर्डर में 3% की, अटेम्प्ट टू मर्डर में 9% की और रेप में 1% की बढ़ोतरी है 19 के मुकाबले की जो मैं बात कर रहा हूँ। और इस दौरान पिछले 2-2.5 साल में कोई भी ऐसा मेजर अपराध नहीं है जो अनसुलझा हो। करीब पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई भी अपराध था उसमें कार्रवाई की गई है, उनको डिटेक्ट किया गया है, अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
इसी तरह जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो डिटेक्शन उसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच को इंगित करता है, वो भी हमारा करीब 4% डिटेक्शन उसमें बढ़ा है पिछले वर्ष के मुकाबले। इसी तरह उसमें रिकवरी भी करीब 6% बढ़ी है। होते हुए भी सबको सफलतापूर्वक सुलझाया है और अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। नरेना वाला जो अभी 12 तारीख का जो प्रकरण आपके ध्यान में है, ताज़ा है इसलिए आपको पता होगा, इसमें एक विशेष बात यह है कि अपराधी कोई मोबाइल नहीं रखता था। रात की घटना है, कोई सीसीटीवी भी नहीं था। उसके बाद भी जो हमारे परंपरागत जो तरीके हैं पुलिस के, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल कर अपराधी का पता लगाया गया और उसको 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार किया गया। ये जनरल मोटी मोटी बातें थी। Audio Jungle. Audio Jungle.